Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. Friends, I am back again with a very interesting presentation. आप सबको पता है कि हम करंट इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, और कुछ अगर वर्ल्ड में कोई इकोनॉमिक इशू ऐसा हो जो डिस्टर्बिंग हो उसकी बात करते हैं। जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो आप देखो, हमने जून 5 को जो गोल्ड प्राइस क्रैश हुआ था उसको स्टडी करने की कोशिश की थी और ये देखने की कोशिश की थी कि ऐसा क्या हुआ कि सडन एक साथ गोल्ड में 4% और चांदी में लगभग 8% तक का फॉल हुआ। उसी क्रम में आज हम देखो, जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस, ग्लोबल सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत अनरेस्ट आया हुआ है और दिस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है, और इस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, और वो प्रिकॉशनरी मेजर्स में एक है दे आर परचेजिंग गोल्ड को परचेज कर रहे हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन में मैं यही स्टडी करने जा रहा हूं कि गोल्ड की परचेज कर रहे हैं और इंडिया कहां स्टैंड करता है, इंडिया की गोल्ड परचेज कैसे है। और अभी एक लेटेस्ट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि इंडिया के सेंट्रल बैंक ने कुछ गोल्ड बेचा है। सो वी आर गोइंग टू एनालाइज वेदर देयर इज एनी आइडिया ऑफ ट्रुथ इन दैट रिपोर्ट ऑल्सो और नॉट। तो आज की मेरी जो प्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो मेरी प्रेजेंटेशन है आज की वो है स्वर्ण भंडार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय अर्थव्यवस्था, गोल्ड रिजर्व्स, आरबीआई एंड इंडियन इकोनॉमी, तीनों के इंटर रिलेशंस को हम समझने जा रहे हैं। देखो, वो कहता है कि एक स्लोगन लिखा, आज मजबूत कल और अधिक सशक्त। जितना आज आप मजबूत होगे फ्यूचर आपके लिए उतना ही ब्राइट होगा। देखो, आरबीआई मेनली क्या करता है, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखो, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, वित्तीय आर्थिक विकास, समावेशी विकास। देखो, मैंने कहा कि मेरी प्रेजेंटेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहला स्वर्ण भंडार, why the banks are keeping these reserves of gold। तो वो कहता है इससे आर्थिक सुरक्षा और विकास का आधार, इसमें ये विकास थोड़ा सा गलत लिखा, विकास का आधार, that is it provides economic security and it is the base for future development। भारतीय रिजर्व बैंक ये हमारी वित्तीय स्थिरता का संरक्षक है। it provides in fact you can say policeman which is guiding our economic security। और since independence इस बैंक ने हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन को संभालने में अनपैरेलल्ड काम किया है। देन भारतीय अर्थव्यवस्था विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता की ओर है। सो इन सब का इंटर रिलेशन मैं पढ़ने जा रहा हूं, करने जा रहा हूं। शुरुआत हम करेंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल्स की कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स में, कुछ लेटेस्ट आया है गोल्ड के रिगार्डिंग। लेट अस स्टडी दैट रिपोर्ट नाउ। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, कहता है सेंट्रल बैंक्स शिफ्ट्स बैक टू बाइंग इन गोल्ड। कि हम कुछ पिछले कुछ टाइम से ये ट्रेंड नोट किया जा रहा है कि गोल्ड की परचेजिंग हैवी सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। अब ये गोल्ड की परचेजिंग, ये मेरे पास जो है ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट 2026 है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वाले हर महीने एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें गोल्ड की सिचुएशन दिखाते हैं। सो अगेन सेंट्रल बैंक शिफ्ट बैक टू नेट बाइंग इन गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन गोल्ड रिजर्व्स अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। देखो, मैंने आपको कहा कि देयर इज ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इसमें सेंट्रल बैंक इज प्लेइंग इट्स रोल बाय परचेजिंग मोर गोल्ड। देखो, यूजुअली ये कहा जाता है एक कॉमन लैंग्वेज में कि गोल्ड एक ऐसा है जो कि सब कुछ फेल हो जाएगा तो गोल्ड ही चलेगा। गोल्ड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम
बुरा होने वाला है। आपको पता हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, तो उसमें गोल्ड जो है बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि डोंट परचेज गोल्ड, उस पर भी आएंगे। देन देखो ये क्या लगा, गोल्ड कंटिन्यूज टू प्ले ए वाइटल रोल इन सेंट्रल बैंक्स रिजर्व मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स ये रोल प्ले कर रहे हैं। और देखो ये अप्रैल का डाटा, मैं ऑलमोस्ट लेटेस्ट डाटा आपको दे रहे हैं। अप्रैल में 17 टन सेंट्रल बैंक्स ने परचेज किया, जबकि मार्च में वो नेट सेलर्स थे और ये बाइंग हुई है। देन टॉप बायर्स कौन कौन से हैं? पोलैंड है, चाइना है, कजाकिस्तान है। ये है पोलैंड कंटिन्यू टू इंक्रीज इट्स गोल्ड रिजर्व्स, चाइना एडेड टू ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग्स, स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग टर्म रिजर्व पोजीशंस। और टोटल जो गोल्ड परचेज हुआ 2024 में 863 टन इन 2025, और इट इज कंटिन्यूइंग ए मल्टी ईयर ट्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग गोल्ड एक्यूमुलेशन। ये गोल्ड एक्यूमुलेशन देखो, करेंसी किसी कंट्री की उतनी ही सिक्योर होती है which is backed by sufficient reserves. Reserves can be in form of gold, government securities, etc. लेकिन gold plays a very vital role in this reserves. So 863 tons in central bank purchase. Gold remains a strategic reserve asset. Why? For diversification, reduces exposure to currency and market volatility. आपको पता है इस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ है, उस वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन कौन देगा? दैट इज दिस गोल्ड। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, ये कहता है इन्फ्लेशन को भी प्रिजर्व्स वैल्यू ओवर द लॉन्ग टर्म। आपकी करेंसी की वैल्यू देखो, याद रखना, करेंसी की वैल्यू को स्टेबल करने का जितना गोल्ड होगा आपकी करेंसी उतनी स्टेबल होगी। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई द कंट्रीज आर परचेजिंग गोल्ड्स। देन जियोपॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई। सो पहले इस स्लाइड का मतलब क्या निकला? द सेंट्रल बैंक्स आर नाउ द नेट बायर्स इन गोल्ड। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग गोल्ड प्राइस ट्रेंड्स। लेट अस सी कि गोल्ड प्राइस, गोल्ड परचेज तो हो रहा है, व्हाट इज गोल्ड प्राइस ट्रेंड्स, क्या निकल के आ रहे हैं? अगर आप देखो तो गोल्ड का प्राइस जो है reach records high in 2025 driven by strong investment demand, central bank buying and global uncertainty. सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं, ग्लोबल सिचुएशन अनसर्टन है, एंड इवन पीपल आर बाइंग। दैट्स व्हाई गोल्ड का प्राइस एकदम सर्ज कर रहा है। देखो गोल्ड प्राइसेस हैव बीन इन स्ट्रॉन्ग अपटर्न ओवर लास्ट डिकेड। ये देखो 2016 से 2025 तक को स्टडी किया हुआ है। अब इसमें देखो ये थोड़ा सा पीरियड पेंडेमिक जो कोविड का आया, ये इसने क्या, देखो जब भी कोई इमरजेंसी आती है पीपल शिफ्ट टू गोल्ड। तो ये पेंडेमिक ने भी, जो कोविड है इसने भी 2020 में रोल प्ले किया। देन 2022 में जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड इन्फ्लेशन ड्राइव प्राइस हायर, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और लास्ट क्वार्टर तक 2025 के जो एवरेज गोल्ड प्राइस आ रहा है दैट इज $4135 ओम्स, विच इज रिकॉर्ड हाई। आपको पता है कि लास्ट जो ये आपका फ्राइडे गया उस टाइम इस गोल्ड का प्राइस आया है राउंड अबाउट $41,050 पर ओंस। तो इसी के अराउंड प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। एवरेज भी अगर हम निकालें एक साल की तो ये आ रही है। देखो न्यू ऑल टाइम हाई रिकॉर्डेड इन 2005 और एवरेज इसको मैंने अभी आपको बोला 4135। अब की ड्राइवर्स क्या थे, क्यों प्राइस बढ़ा क्यों है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीज इन प्राइस? कहता है सेंट्रल बैंक की डिमांड, मैंने आपको बताया 863 टन सोना परचेज किया गया। Central Bank purchased 863 tons of gold in 2025. Then investment demand. The 801 tons gold ETF holding increased by 801 tons. Bar and coin demand reached 12 year high. सब gold की जितने भी purchase है. Then safe haven appeal. Geopolitical tension, economic uncertainty and financial market
वॉलेटिलिटी स्पोर्टेड सेफ हेवन। मैंने आपको बताया कि ये जो रिस्क है, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल मार्केट की अनसर्टेनिटी, दे provoke you to purchase gold. And macro support, falling real interest rates, आपको पता फेड के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट्स एंड प्रेशर ऑन द यूएस डॉलर सपोर्टेड गोल्ड प्राइसेस। तो फ्रेंड्स देखो, एक बार फिर आपको बता दूं कि ये जो मैं रिपोर्ट है ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से बोरो की गई है, उसकी रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। सो ऑथेंटिक डाटा आपको दे रहा हूं, कोई ऐसा डाटा नहीं है। देन 2026 आउटलुक इज पॉजिटिव बट वॉलेटाइल। आपको बताया था मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन मेरी जो गोल्ड पे थी कि गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। कहता है जी गोल्ड प्राइस पॉजिटिव है बट वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब चेंज, ऊपर नीचे। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड का प्राइस बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। देखो स्ट्रॉन्ग क्यों, ऐसा क्यों है? Continued strong ETF demand, paper gold, ETF demand. Central banks like to remain net buyers हैं net central banks. Geopolitical risks हैं, real interest rate and US dollar trend tend to support gold. मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन, जितना डॉलर का प्राइस गिरेगा गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। और उस दिन जो फॉल हुआ फ्राइडे को वो था कि क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में व्हाट वी एक्सपेक्ट, आपको पता है डी डॉलराइजेशन का बहुत ज्यादा शोर है और डी डॉलराइजेशन के कारण हो सकता है कि डॉलर का प्राइस कम हो, और अगर डॉलर का प्राइस कम हुआ तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। देन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पॉसिबल, शॉर्ट टर्म में अप डाउन हो सकता है बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिमेन्स पॉजिटिव, दैट लॉन्ग टर्म में प्राइस बढ़ेगा। देन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बिलीव्स गोल्ड रिमेन्स ए स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड वेल्थ प्रिजर्वेशन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोलता है कि आपका गोल्ड जो है वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है, नॉट ओनली इंडिविजुअल बट ऑल्सो फॉर द कंट्री। देन देखो क्या कहता है, की टेक अवेज क्या है इस स्लाइड के। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल डाटा सजेस्ट दैट गोल्ड रिमेन्स इन ए लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड, बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक एक्यूमुलेट, क्यों बढ़ेगा? सेंट्रल बैंक्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। रॉबस्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, शॉर्ट टर्म करेक्शंस आर पॉसिबल। सो फ्रेंड्स ये तो दो जो फर्स्ट टू स्लाइड हैं, दीज आर रिलेटेड विद जस्ट इन जनरल वर्ल्ड में गोल्ड का ट्रेंड क्या होने वाला है, कैसे सेंट्रल बैंक्स डिफरेंट कंट्रीज के और मेजर कौन से बायर्स हैं, ये मैंने आपको बताया। नाउ वी शिफ्ट अवर अटेंशन टू दिस गोल्ड रिजर्व्स ऑफ इंडिया एंड आरबीआई जर्नी। अगेन ए वेरी आप देखो बहुत बढ़िया स्लाइड बनी हुई है, एक एक पॉइंट इसका। आप वीडियो को स्लो करो और एक एक स्लाइड को पढ़ो। The journey of gold reserves from 1950 to now. Any study gold की कर रहे हो तो ये मेरी presentation, it is going to help you a lot. बहुत मेहनत हुई है, आपका ये डाटा बताएगा। और डाटा जो है ये मैंने लिया हुआ सोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कोई फेक डाटा नहीं है, फर्स्ट डाटा नहीं है, रियल डाटा है बेस्ड ऑन आरबीआई। सो देखो क्या 1950 में 279.11 टन था, जो कि अब 831.63 टन हो गया। एक साल बीच में है, देखो ये 1990 2000 405 टन से 357, ये चंद्रशेखर गवर्नमेंट का टाइम था जबकि गोल्ड को सेल किया गया, गिरवी रखा गया। ये अदरवाइज गोल्ड रिजर्व्स में कंटिन्यूस इंक्रीज दिखा रहे हैं, दिस अ वेरी पॉजिटिव साइन। और बीच में एक पीरियड आया जब सेलिंग हुई, देखो क्या लिखता है, की इवेंट्स क्या है। आफ्टर इंडिपेंडेंस गोल्ड रिजर्व्स फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। गोल्ड रिजर्व्स हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक सर्टेनिटी। गोल्ड रिजर्व्स प्रोवाइडेड सपोर्ट। गोल्ड रिजर्व्स हेल्प स्ट्रेंथन इंडियाज एक्सटर्नल पोजीशन। In 1990s and early 2000 gold reserves were gradually increased. मैंने कहा 1990 में सेटबैक लगी, लेकिन आफ्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ये
ट्रेंड जो है दोबारा रिवर्स हुआ, विच इज कंटिन्यूइंग टिल डेट, विच इज वेरी पॉजिटिव। देखो भाई यार, ये कहता है कि भाई ये गोल्ड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट बने हुए हैं। स्ट्रॉन्ग बैकिंग फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ए सिंबल ऑफ ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथ, ए टूल फॉर स्टेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ प्राइड। जितना ज्यादा गोल्ड होगा, अभी आपको स्लाइड आएगी कि वर्ल्ड में कहां हम स्टैंड करते हैं गोल्ड रिजर्व्स के मामले में। एंड दिस रिजर्व्स ऐसे नहीं में, ऐसे तो ऐसे कहा जाता है इंडिया इज ए बॉटमलेस वेल फॉर गोल्ड, लेकिन अनअकाउंटेड गोल्ड को नहीं, हमने सिर्फ आरबीआई के रिजर्व्स की बात कर रहा हूं मैं। जस्ट होल्ड ऑन। यस, कमिंग बैक, वाई आर गोल्ड रिजर्व, ये आपको बता दिया मैंने। देखो ये कहता है गोल्ड इज नॉट जस्ट ए मेटल, इट इज द फाउंडेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। गोल्ड रिजर्व्स, इट इज इंडियाज प्राइड एंड स्ट्रेंथ। सो फ्रेंड्स, कमिंग बैक, अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इंडिया गोल्ड रिजर्व्स में क्या। देखो कितनी बढ़िया स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूं मैं। और देखो गोल्ड रिजर्व्स ए हिस्टोरिकल जर्नी, अब इसमें सारी वो आ गई कि 1947 से 2020 तक क्या रहा। इंडिया इनहेरिटेड वेरी मॉडेस्ट गोल्ड रिजर्व्स, आपको पिछली स्लाइड में देखोगे आप। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर लिमिटेड, गोल्ड सर्व्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टोर ऑफ वैल्यू। यहां इस पीरियड में गोल्ड रिजर्व लगभग स्टेबल रहे। फोकस वाज टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट persisted. Then 1991, आपको पता है ये एक इंडियन इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, 1991 इज ए, मैं क्या कह सकता हूं कि ए ईयर विच वी हैव एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैव टू रिमेंबर कि 1991 में एक ऐसी सिचुएशन आई। देखो क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वाज देयर, severe foreign exchange crisis था। इंडिया pledged about 67 tons of gold। देन यहां पर इंडिया pledged about 67 tons of gold। ये एक ब्लैक पीरियड, देखो ये सब में ये एक रेड पीरियड रखा गया, उसके बाद सब पॉजिटिव ट्रेंड है। मेजर गोल्ड परचेज हुआ, आरबीआई 2009 में परचेज 200 tons of gold from IMF, signal confidence in gold as reserve asset. Then 2010 to 20, gradual accumulation of gold reserves, increased focus on diversification. 2020 present, pandemic, geopolitical tension and inflation concern, RBI accelerated gold purchase. तो फ्रेंड्स ये स्लाइड क्या बता रही है मेरे को कि एक टाइम था जब हमने अपना गोल्ड प्लेज किया, लेकिन हम उससे बाहर आ गए और अब ये गोल्ड प्लेज जो है बढ़ता है। फ्रॉम प्लेजिंग गोल्ड इन 1991 टू बिकमिंग ए मेजर गोल्ड एक्यूमुलेशन टुडे, इंडियाज गोल्ड रिजर्व जर्नी रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज ग्रोइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। सो दिस इज द नेक्स्ट। देखो अब देखेंगे इंडिया कहां स्टैंड करता है। देखो ये दिखाया है गोल्ड रिजर्व्स कंपैरिजन एज ऑन, देखो आरबीआई गोल्ड रिजर्व वर्सेस रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक। एक याद रखना कि जब मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक ओनली। तो इसमें आप देखोगे इंडिया नंबर 1 स्टेट इज दिस यूएसए, इतने टन, 8133 टन अप्रोक्सीमेटली। देन इंडिया देखो कहां है, 9th, 831.63। जस्ट नोट द डिफरेंस। डॉलर क्यों स्ट्रॉन्ग है? वन ऑफ द रीजन इज दिस रिजर्व। आप देखते जाओ, जर्मनी, इवन जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स में गैप होता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स क्यों इतना प्राइड कैरी करता है वर्ल्ड में? वन ऑफ द रीजन इज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस रिफ्लेक्टेड इन दीज गोल्ड रिजर्व्स। दैट्स व्हाई वो पूरे वर्ल्ड को एक तरह से गाइड करता है, रूल करता है। So this is one of the reason, Germany. Then अब ये भी दिखा रहा है कि शेयर ऑफ टोटल रिजर्व्स, जो टोटल रिजर्व्स आपने रखे हुए हैं उसका कितने परसेंट गोल्ड है, 75%, और इंडिया है 11%, राउंड अबाउट 12%। सो शेयर ऑफ टोटल रिजर्व्स
गोल्ड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी सिर्फ 2.32% है गोल्ड हमारा जीडीपी के कंपैरिजन में, और ये 5.45। अब इसको नोट करो, रशिया 13.11% ऑफ जीडीपी। एंड जस्ट लुक, दिस इज शोज कि बिटवीन डेवलप्ड एंड कंट्रीज एंड इंडिया, आप चाइना के नीचे नीचे छोड़ दो, चाइना तक हमारे से काफी ज्यादा रिजर्व्स रखे हुए हैं। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज। सो गोल्ड इज दैट मच इंपॉर्टेंट। देखो, इंडिया इज 9th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। गोल्ड रिजर्व्स हैव स्टेडीली इंक्रीज्ड। आरबीआई फॉलोज ए प्रूडेंट स्ट्रेटजी टू डाइवर्सिफाई। एंड देखो, अभी आपको ये बताऊंगा, जो रिजर्व्स हैं वो सारे गोल्ड के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ आपको बताया 11% 12% है, बाकी रिजर्व्स किस फॉर्म में है, वी विल कम बैक। ये सब कंट्रीज का डाटा दिया हुआ है। देखो, की टेक ओवर्स जरूर पढ़ूंगा। कंट्रीज विद हायर गोल्ड रिजर्व्स हैव ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल ट्रस्ट। जितना ज्यादा गोल्ड उतना ज्यादा ट्रस्ट। इट इज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से बचाता है। गोल्ड रिजर्व स्ट्रेंथन्स इंडियाज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। आरबीआई's गोल्ड रिजर्व स्ट्रेंथन्स इंडियाज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट्स द वैल्यू ऑफ रुपी। तो आपको पता है कि रुपए की वैल्यू पिछले कुछ दिनों से गिरती जा रही है। तो हमने ये देखना है कि जो ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई ब्लूमबर्ग कहता है कि इतने टन सोना बेच रही है दिस सेंट्रल बैंक, तो इन्फ्लेशन रेट इज ऑलरेडी हाई। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? तो अभी स्ट्रेट अवे कह दूं कि वी कांट अफोर्ड, लेकिन दैट रिपोर्ट वेदर इट इज कंफर्म्ड और नॉट, वी हैव टू सी। और एज फार एज आई नो, दिस इज जस्ट right now there is no confirmation from RBI, only a report by a foreign firm कह लो, ब्लूमबर्ग जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लो, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि भाई बेचा, लेकिन उसकी कंफर्मेशन अभी तक आरबीआई नहीं दी है। और एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं सोचता हूं कि ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया होगा, बिकॉज जब हम पढ़ रहे हैं तो वो दे नो। देखो, स्ट्रॉन्ग गोल्ड रिजर्व, स्ट्रॉन्गर इंडिया, बिल्डिंग ए सिक्योर, ये बहुत बार बात कर चुका मैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रस्ट, नेशनल वेलबींग, दिस इज फॉर गोल्ड। देन अब वो कहता है आरबीआई रिजर्व्स एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। अब देखो इसमें क्या कहता है, ये गोल्ड के रिजर्व्स हैं 6.74, ये करेंसी, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 88.2% और 53.8। देखो, गोल्ड रिजर्व्स कहता है 6.74% है। इंक्लूड गोल्ड हेल्ड इन फॉर्म ऑफ बार्स, पर्पस स्टोर ऑफ वैल्यू, ये आपको पता है, ये बहुत बार बोल चुका क्यों गोल्ड रखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 88, गोल्ड सिर्फ राउंड अबाउट 7%। ये पर्पस क्या है इसका, मीट बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स, मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। और ये देखो फिर स्लाइड को पढ़ो, आरबीआई रिजर्व्स एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज एज ऑन मई 2025। और देन अगेन ये जो सोर्स है डाटा का, दैट इज आरबीआई's ऑफिशियल वेबसाइट। देन नेक्स्ट, गोल्ड रिजर्व्स adopted by RBI, strategic step towards a stronger। कि भाई कैसे गोल्ड रिजर्व एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व का काम करता है। तो ये चारों पॉइंट कई बार हम रिपीट कर बैठे। एक्ट्स एज ए हेज अगेंस्ट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, स्ट्रेंथन्स इंडियाज एक्सटर्नल सर्विस, एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। और की बेनिफिट्स क्या है? अब ये कहता है कि कैसे रखा कहां है, हाउ डज द गोल्ड रिजर्व सिस्टम वर्क। पहले आरबीआई एक्वायर्स गोल्ड थ्रू डोमेस्टिक परचेजेस एंड फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज। डोमेस्टिक भी करता है और डोमेस्टिक भी करता है। गोल्ड इज हेल्ड इन सिक्योर वॉल्स इन इंडिया। गोल्ड रिजर्व्स आर मैनेज्ड बाय आरबीआई's रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। वो बताते हैं कि कब क्या करना है। गोल्ड कैन बी यूज्ड एज फाइनेंशियल एसेट टू मीट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कि अगर कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है यू कैन यूज दैट। देन रेगुलर रिव्यू एंड ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर इज देयर।
तो बड़ा ट्रांसपेरेंट सा, बड़ा क्लियर सा सिस्टम है गोल्ड रिजर्व्स का इंडिया का। आरबीआई परचेज करता है, अपने वॉल्ट्स में रखता है, अगर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है तो उसको यूज करता है। सो आरबीआई कमिटमेंट, गोल्ड रिजर्व सिस्टम रिफ्लेक्ट्स आरबीआई कमिटमेंट टू सेफगार्डिंग India's economic sovereignty, ensuring financial stability, and building a prosperous future for India. So, friends, आपको देखते जाओ कि this what I'm saying. अब इसके बाद है जो मेरा क्वेश्चन था कि ये सेल एंड परचेज जो हो रही है गोल्ड की बाय मेजर सेंट्रल बैंक्स, लेट अस सी सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड बाय मेजर सेंट्रल बैंक्स इन लास्ट 2 years। इसका एक एक पॉइंट है। ये सेंट्रल बैंक्स होल्ड इतने टन, पूरे वर्ल्ड की बोल रहा हूं, 36.733 टन ऑफ गोल्ड। नेट गोल्ड परचेज बाय सेंट्रल बैंक्स इज 1044 टन। परसेंटेज ऑफ ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन गोल्ड 16.5%, टोटल रिजर्व 16. गोल्ड हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये आपने पढ़ लिया। अब टॉप गोल्ड बायर्स में देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो जिसपे मैं आना चाहता हूं। इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट बायर, सबसे ज्यादा पोलैंड, तुर्की ये बाय कर रहे हैं और इंडिया इज 3rd। सो बात वही आ जाती है कि क्या इंडिया जो ये रिपोर्ट्स आ रही है सेलिंग, नहीं, ये तो दिखा रहा है कि तीसरा बड़ा बायर है। सो अनलेस देयर इज ऑथेंटिक रिपोर्ट वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव ऑन दिस ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। देन सेंट्रल बैंक टॉप गोल्ड सेलर्स कौन से हैं? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, देन उज्बेकिस्तान सेंट्रल बैंक, स्विस बैंक, यूनाइटेड किंगडम बैंक, थाईलैंड बैंक। तो इसमें जो सबसे ज्यादा वो ये है 32.5 लास्ट ईयर तक, और टॉप 5 सेलर्स इतने टन का गोल्ड सेल किया है इन्होंने। लेकिन बेसिकली आप देखो बायर साइड इज हैवियर देन सेलिंग साइड। ये बायर साइड है टॉप 10 बायर्स का, और ये सेलर साइड है। सेंट्रल बैंक्स एडेड इतने टन ऑफ 1044 टन ऑफ गोल्ड। गोल्ड बाइंग इज लेड बाय इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में इंडिया। गोल्ड कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन इट्स रोल। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि गोल्ड का रोल आने बढ़ता ही जा रहा है। लेट अस सी नेक्स्ट। देन सेलिंग ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई इन लास्ट, अब वो ट्रुथ पे आते हैं कि क्या कहीं सेल किया है गवर्नमेंट ने। अब ईयर वाइज गोल्ड सोल्ड इतना है 27.30, वैल्यू रियलाइज्ड इतनी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 6, और इसमें 12.30 मंथ वाइज ब्रेकअप ऑफ गोल्ड सोल्ड पूरा दिया है कि कब कहां बेचा। ठीक है, अगेन सोर्स इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गोल्ड सोल्ड बाय वैल्यू रियलाइज्ड। अब ये क्या है कि कई बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए गोल्ड सेल किया जाता है, बट दिस इज वेरी लेस कंपेयर टू द टोटल portion, total reserves of gold. They get a month. Why does this RBI selling gold? Why does RBI sold gold? To manage liquidity, to rebalance the reserve portfolio and diversify, to book profits when gold prices are favorable. तो अब RBI गोल्ड होल्डिंग ट्रेंड्स, अगर ये देखो टोटल गोल्ड होल्डिंग ट्रेंड्स में इंक्रीज ही हुआ है, थोड़ी बहुत सेलिंग हुई है, लेकिन टोटल गोल्ड ट्रेंड तो शुरू से फर्स्ट स्लाइड से आपको बताता आ रहा हूं कि इसमें इंक्रीज ही हुआ है। देन अब लास्ट स्लाइड आती है, व्हाट आर द पॉलिसी इंप्लीकेशंस इफ देयर इज सेलिंग ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई। कहता है इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस में है, कहता है गोल्ड इज स्ट्रेटेजिक रिजर्व, सेलिंग इट कैन हैव फार रीचिंग इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, स्ट्रॉन्गर रुपी इन शॉर्ट टर्म। कैसे कि ये फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर, जब गोल्ड बेचा डॉलर आया, डॉलर आने से आपकी करेंसी की जब गोल्ड बेचा तो फॉरेन करेंसी आप अर्न कर रहे हो, तो इससे आपके रुपए का प्राइस बढ़ता है। स्ट्रॉन्गर रुपी ओनली इन शॉर्ट टर्म। इंपैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको शुरू से बता रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस,
ये जितना सेल करोगे इन्फ्लेशन रेट उतना बढ़ेगा. नेगेटिव सिग्नल्स टू मार्केट, इट गिव्स नेगेटिव सिग्नल्स टू मार्केट. वन टाइम गेन है, लॉन्ग टर्म लॉस है. सो देन financial implication, decline in reserve, lower financial resilience, impact on credit rating, reduced diversification. Then strategic, weaker sovereign, जितना सोना कम होगा आपका कॉन्फिडेंस वर्ल्ड में उतना कम. मैंने आपको अभी बताया अमेरिका क्यों कमांड करता रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस रिजर्व. reduce strategic autonomy. And then why, when can gold be sold? कहता है कि बेचना कब चाहिए, जब देयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस या वॉर. शुड बी ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट, शुड द सिस्टम, अगर आप सेल कर रहे हो तो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिवर्स नहीं आना चाहिए. प्रोसीड मस्ट बी यूज्ड टू फॉर नेशन बिल्डिंग. सो बट नेट, ये देखो, गोल्ड इज नॉट जस्ट ए मेटल, इट इज सिंबल ऑफ ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड नेशनल स्ट्रेंथ. RBI should sell gold only as a last resort. दिस इज द कंक्लूजन कि भाई सेलिंग, वैसे तो आपको बता दिया मैंने, एक 1990 को छोड़ दो, पॉजिटिव ट्रेंड है, गोल्ड परचेज हो रहा है, स्ट्रेटेजिक एसेट. आपकी इकोनॉमी को बिल्ड करने में RBI इज प्लेइंग ए ग्रेट रोल. लेकिन अगर कहीं सेल करना पड़ता है तो ओनली अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, और जैसे ये कहता है एज ए लास्ट रिजॉर्ट. तो क्या है ये कंक्लूजन निकला, प्रिजर्विंग गोल्ड रिजर्व्स टुडे इंश्योर्स ए स्ट्रॉन्गर सेल्फ रिलायंट इंडिया. कि आप जितना प्रोटेक्ट करोगे उतना. अब प्राइम मिनिस्टर का मैसेज, डोंट परचेज गोल्ड. आप उसको सोचो ऐसा क्यों कहा. एंड प्राइम मिनिस्टर जब कुछ बोलते हैं तो डेफिनेटली that carries some meaning. So thank you for your trust, guidance and support in strengthening Indian economy, and it's our endeavor to bring new topics for study in Indian economy. Thank you friends, see you again. Do subscribe my channel, I will be coming back and back with very positive videos. Thank you. Chal.